भूतिया अस्पताल की आत्मा। गुमनाम खत और अस्पताल की पहली रात। कुछ इमारतें वक्त के साथ ढहती तो हैं, लेकिन कभी मरती नहीं। उनकी दीवारों में कैद होती हैं धूरी चीखें, टपकता खून, और वो आत्माएं जो हमेशा किसी को ढूंढती हैं। अपना सच कहने के लिए ये कहानी भी एक ऐसी ही इमारत की है। शहर का पुराना सरकारी अस्पताल, सिटी जनरल हॉस्पिटल, जो 20 साल पहले एक भयानक आग में खाक हो गया। कहा जाता है उस आग में सिर्फ लोग ही नहीं जले थे, कई आत्माएं वहीं बंध गई थीं और आज भी किसी के इंतजार में हैं, किसी के जो उनकी अधूरी कहानी पूरी करे। रात के 2:30 बज रहे थे। आदित्य वर्मा, 28 साल का क्राइम जर्नलिस्ट, सर्दियों की इस रात में बगल के कमरे में अपनी बीमार बहन अनन्या को देख रहा था। अनन्या 22 साल की थी, बचपन से बीमार। उसका बोन मैरो डोनर अब तक नहीं मिला था। डॉक्टरों ने कह दिया था कुछ ही हफ्ते बचे हैं। आदित्य ने सिर झटक कर लैपटॉप स्क्रीन पर नजर टिकाई। पुरानी मेडिकल फाइल्स, केस स्टडीज, पुराने अखबारों की कटिंग एक एक पेज वो ऐसे पढ़ रहा था जैसे उसमें किसी चमत्कार की उम्मीद हो। तभी दरवाजे के नीचे से कोई कागज अंदर सरक गया। हल्की हवा चली। आदित्य चौंका, उठा, कागज को उठाया। वो एक पीला सा पुराना लिफाफा था। बिना किसी नाम पते के उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक मुड़ा तुड़ा कागज था जिस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, अगर अपनी बहन को मौत से बचाना है, उस आत्मा को मुक्त कर हॉस्पिटल वापस जा। ऑपरेशन थिएटर 217 तहखाने में सच छुपा है। आदित्य के हाथ कांप गए, उसका माथा पसीने से भीग गया। ऑपरेशन थिएटर 217, वो नाम फिर कानों में गूंज गया। 20 साल पहले आदित्य सिर्फ 8 साल का था। अनन्या तब 2 साल की थी। उसका इलाज इसी हॉस्पिटल में चल रहा था। उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था। उसी ऑपरेशन थिएटर 217 में उस रात पापा तो बाहर खड़े थे, लेकिन माँ अंदर थी। अनन्या की सर्जरी शुरू होते ही अचानक हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल पर धमाका हुआ। ऑपरेशन थिएटर के अंदर आग फैल गई, चीखें, धुआं, अफरा तफरी, कई मरीज जिंदा जल गए। कुछ लोग कह रहे थे वहां कोई डॉक्टर नहीं था, सब बंद हो गया। मरीजों को बाहर नहीं निकाला गया। कई लोग लापता हो गए और मां की लाश कभी नहीं मिली। उस हादसे के बाद हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अनन्या की सर्जरी अधूरी रह गई। आज भी वो बीमारी उसके शरीर में जहर की तरह पल रही थी। आदित्य ने वो कागज जेब में रखा, धीरे से अनन्या के बिस्तर के पास बैठा। अनन्या की नींद टूटी। ऑक्सीजन मास्क के पीछे से उसकी टूटी आवाज निकली, भैया तुम न रात में फिर जाग रहे हो? मत करो, बहुत थक जाते हो। आदित्य ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। बस एक तरीका और ढूंढ लूं, देखना तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अनन्या ने आंखों में नमी लिए पूछा, वो पुराना हॉस्पिटल मत जाना भैया, माँ भी तो वहीं गई थी ना, वहां कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं सपना देख रही हूँ। नर्स वो मुझे देख रही थी और कह रही थी तेरा भाई मरेगा, मरेगा भैया। आदित्य ने उसके होठों पर उंगली रख दी। कुछ नहीं होगा माँ, मुझे बचा लेंगी, मैं तुझे अब सो जा। लेकिन आदित्य के दिल में डर की लहर दौड़ गई थी। रात के 12 बजते ही आदित्य पुराने स्कूटर पर बैठा, पीछे एक छोटा बैग, उसमें बस एक कैमरा, टॉर्च और डायरी। शहर की सीमाओं से दूर झाड़ियों के बीचों बीच सर्दी की रात, चारों तरफ कुत्तों के भौंकने की आवाज और सामने वो पुरानी इमारत, सिटी जनरल हॉस्पिटल। बाहर बोर्ड लटक रहा था, लोहे का जंग खाया बोर्ड, फेडेड वर्ड्स, सरकारी अस्पताल, स्थायी रूप से बंद। उस पर चील बैठी थी। आदित्य को देखते ही वो फड़फड़ाती हुई उड़ गई। गेट के पास टूटी ईंटें, दीवारों पर उगे पीपल के झाड़, दरवाजे की जंजीर भी लटक रही थी। उसने धीरे से धक्का दिया, जंजीर खड़खड़ाई। अंदर से सर्द हवा के झोंके ने उसके चेहरे को चीर दिया। गेट के अंदर गलियारा, चारों तरफ काई टूटी खिड़कियां, छत से टपकती पानी की बूंदें, फर्श पर जगह जगह पुराने स्ट्रेचर उलटे पड़े थे, जैसे कोई भागा हो, कहीं नहीं पहुंच पाया। धीरे धीरे उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने पोस्टर, मरीजों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, लेकिन हर पोस्टर पर खून के छींटे, जैसे किसी ने उंगलियों से उन पर खरोंचें मारी हों। अभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ी एक व्हीलचेयर अपने आप सर की चर्र चर्र की आवाज गलियारे में गूंज गई। आदित्य का दिल धक धक करने लगा। उसने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू की।
अगर मैं वापस ना आया, ये वीडियो सबको दिखाना सच्चाई यही है। आदित्य धीरे धीरे आईसीयू वार्ड के पास पहुंचा। वहां के दरवाजे पर फेडेड साइन इंटेंसिव केयर यूनिट। दरवाजे की खिड़की से झांकते ही उसने देखा एक नर्स, सफेद एप्रन, खुले बाल, खून से सना एप्रन, आईसीयू के बेड के पास खड़ी किसी मरीज को घूर रही थी, लेकिन वहां कोई मरीज था ही नहीं। आदित्य की आंखों में पसीना आ गया। उसने मोबाइल का झूम बढ़ाया। उसके कैमरे में नर्स धीरे से गर्दन घुमाती है और उसके काले गड्ढेदार आंखों से खून की धार बहने लगती है। उसके होंठों से आवाज निकली, 217 एक्स लाइफ खाना। अगले ही पल वो परछाई दीवार में समा गई। आईसीयू के अंदर जाने की हिम्मत जुटाकर आदित्य ने दरवाजा खोला। अंदर फर्श पर खून के धब्बे, दीवार पर उंगली से लिखा हुआ कोड 217 एक्स लाइफ। आदित्य बड़बड़ाया, 217 भी ऑपरेशन थिएटर नंबर एक्स, मौत या तंत्र, लाइफ नन्या की जिंदगी, तहखाना। तहखाना अब भी है। दीवार छूने ही वाला था, दीवार से हाथ निकला, काला लंबी उंगलियां, उसके कंधे पर खून के पंजे का निशान छोड़ गया। डर से लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। भी पीछे से आईसीयू की खिड़की अपने आप बंद हो गई। उसने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, पर अंदर से कुंडी अपने आप चढ़ गई। कमरे में अचानक सफेद धुंध फैल गई। आईसीयू के कोने में वही नर्स, उसका आधा चेहरा जला हुआ, आंखों से काला धुआं निकल रहा था। नर्स रेखा धीमे कंपाते स्वर में, सच बाहर लाएगा, उसे मौत भी बचा नहीं पाएगी। जो सच दबाएगा वो भी मरेगा, सिर्फ तहखाने में मिलेगा रास्ता, मौत के पार जिंदगी। आदित्य की सांसें फूल गईं। रेखा की परछाई ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां टूटी टाइलों के पीछे सीक्रेट डोर दिखा। भी बिजली कड़की, वो परछाई गायब। आदित्य ने पूरी ताकत से टूटी टाइलों को खुरचा। पीछे एक छोटा आयरन डोर, जंग लगा, सीलन भरा। उसने हिम्मत कर दरवाजा खोला। सीढ़ियां नीचे तहखाने में उतर रही थीं। नीचे से आती थी सड़ी बदबू, ठंडी हवा, किसी के रोने की आवाज। उसने मोबाइल कैमरा ऑन रखा। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती। तहखाना, उस ऑपरेशन थिएटर के ठीक नीचे। तहखाना, दीवारों पर अधजले चार्ट, कांच की टूटी शीशियां, कोनों में पड़ी बॉडी बैग्स जिन पर खून के धब्बे अब भी जमे थे। एक टेबल पर पुरानी फाइल, उस पर नाम लिखा, नर्स रेखा। उसने वो डायरी उठाई। उसमें खून के छींटे सूख चुके थे। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर कोई ये पढ़ रहा है, वो मरने ही वाला है। मैंने जो देखा मल्होत्रा को नहीं चाहिए था। ऑर्गन चोरी, जिंदा मरीजों की हत्या, काला कुआं, सब तहखाने में है। अगर मेरी आत्मा को मुक्त करना है, सच को बाहर ला, वरना मेरी आत्मा तुझे भी यहीं रोकेगी। आदित्य के हाथों से डायरी छूट गई। भी उसकी पीठ पर किसी के नाखून लगे। पीछे पलटा, वहां कोई नहीं था। खाने की दीवारों से आवाजें गूंजने लगीं, 217 एक्स लाइफ, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। दीवार पर खून से धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। रेखा की आत्मा मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखें जल रही थीं। क्या आदित्य तहखाने का सच बाहर ला पाएगा? क्या वो अपनी बहन अनन्या को मौत से बचा पाएगा? क्या इस तहखाने में उसकी भी एक नई लाश जुड़ जाएगी? अगली कड़ी में जानिए तहखाने में छुपा मौतों का सच। कभी कभी हम सच को जितना दबाते हैं, वो उतना ही डरावना होकर लौटता है। आदित्य को तहखाने में जो दिखा वो सिर्फ शुरुआत थी। इस अस्पताल में सिर्फ आत्माएं नहीं भटकती, बल्कि हर दीवार पर एक नया गुनाह दर्ज है, एक नई चीख दर्ज है, और एक नया राज जो उसे मौत के और करीब ले जाएगा। आदित्य के हाथ से नर्स रेखा की डायरी गिर चुकी थी। उसने कांपते हाथों से फर्श पर पड़ी डायरी उठाई। तभी उसे लगा जैसे पीछे कोई सांसें ले रहा हो। उसने पलटकर देखा। कोने में एक टूटी अलमारी थी। उसके दरवाजे आधे खुले थे। अंदर से अंधेरा झांक रहा था। टॉर्च की रोशनी अलमारी के अंदर गई। अंदर एक औरत बैठी थी, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें सूनी। आदित्य की चीख निकलने ही वाली थी कि वो औरत सरकती हुई अलमारी से बाहर निकली। फर्श पर नाखून घसीटते हुए उसके होंठ हिल रहे थे। फाइलें, फाइलें,
सच, फाइलें। अगले ही पल वो फुस्सा होकर धुएं में बदल गई और अलमारी के पीछे से एक सीक्रेट लॉकर का हैंडल झलक गया। आदित्य ने अलमारी खींचकर हटा दी, पुराने जंग लगे लॉकर को खोला। अंदर धूल से सने मोटे फाइलों के पुलिंदे रखे थे। पहली फाइल पर लिखा था पेशेंट नेम ज्योति सिन्हा मिसिंग। दूसरी पेशेंट EL भट्टाचार्य डेथ अनरिपोर्टेड। तीसरी चाइल्ड बेबी गर्ल रिया 2 months बॉडी लॉस्ट। एक एक पन्ना पढ़ते ही आदित्य की रूह कांप उठी।